Welcome to video lecture series on strength of material. This is continuation of problem based on superposition. Now in this numerical, a circular steel rod is given. So circular steel rod is given means all the parts are made up of steel only, right? And therefore we will simultaneously write down the given data also. So what is given? It is given all three parts are made up of steel and therefore E is equals to 2 into 10 raised to power 5 Newton per mm square. Okay. Now this is made up of three parts which is fixed at top and hanging on bottom, right? तो जो first part है, let us say this as first part, इसकी length 1 meter given है और diameter जो है वो है 70 mm. So let me write down L1 1000 mm, 1 meter means 1000 mm, and D1 is equals to 70 mm. Okay. Now second portion, let us say this as second portion, right? The length of this portion is 2 meter. So let me write down L2 2000 mm and diameter D2 50 mm. Now next is the third portion which is hollow portion, right? These first two are solid portion whereas third portion is hollow portion. Okay, so we will write down here length of the hollow portion L3 is 1 meter, that is 1000 mm. Okay, and here there will be capital D3 and small d3. What about capital D3? Capital D3 means outer diameter. Okay, so outer diameter is given. Outer diameter will be equals to diameter of D2, right? So outer diameter is 50 mm. इसका outer diameter जो रहेगा वो इतना ही रहेगा, so D2 जितना, right? और जो inner diameter है वो small d3 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा 30 mm. ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा small d3 और जो बाहर का पोर्शन है वो हो जाएगा कैपिटल D3. तो ये हमें सब डेटा गिवन है. अब हम क्या करते हैं कि क्या निकालना है वो देख लेते हैं. हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल एलोंगेशन एंड मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द रॉड. ओके, सो टोटल एलोंगेशन तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, टू फाइंड डेल एल निकालना है जो आपको पता है, डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3. और डेल एल का फॉर्मूला आपको पता है. डेल एल का फॉर्मूला क्या है? PL अपॉन AE, राइट? अब E गिवन है, L गिवन है सबके. हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? P1, P2, P3, यानी हमें चाहिए P1, P2, P3, सिमिलरली A1, A2 और A3, क्योंकि L1, L2, L3 गिवन है और E सबके लिए कांस्टेंट है, राइट? तो अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे A1, A2 और A3. ओके, सो सॉल्यूशन A1 यानी ये पोर्शन का एरिया, तो ये कितना आ जाएगा? π/4 इंटू D1 स्क्वायर. व्हाट इज D1? 70 स्क्वायर, which is equals to 1225 mm square. Okay, second is A2, again π/4 इंटू D स्क्वायर, इसका एरिया. तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ जाएगा? 50 स्क्वायर. सो ये आंसर आ जाएगा 625 mm स्क्वायर. नेक्स्ट इज A3. A3 यानी ये इसका एरिया. अब ये केस में कैसा है? हॉलो है, राइट? तो ये केस में फॉर्मूला आ जाएगा π/4 कैपिटल D3 स्क्वायर माइनस स्मॉल d3 स्क्वायर. π/4, व्हाट अबाउट कैपिटल D3? 50 और स्मॉल d3 30, राइट? तो A3 आ जाएगा 400
इंटू पाई mm स्क्वायर। ओके, ये पाई के टर्म्स में हमने कैलकुलेट किया। तो अभी A1 A2 और A3 मिल गया हमें। अब इसको हम साइड में ले लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फोर्सेस P1 P2 P3। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेक मीन्स समीशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिखते हैं हम, सेकेंड स्टेप समीशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सिंस दिस इज हैंगिंग, यहाँ पे एक फोर्स रहेगा एंड लेट अस से दिस फोर्स एज P। कंसिडर कीजिए कि वो फोर्स P है। अभी ये केस में हम कंसिडर करेंगे अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस निगेटिव। ओके, तो भी P ऊपर जा रहा है इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस P। ये 100 किलोमीटर नीचे जा रहा है इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस 100। 50 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, प्लस 50। एंड this 25 kilometer is going downward, so minus 25 is equals to 0। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको P is equals to 75 kilonewton and its direction is upward। ओके, सो इसको भी हम अभी थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। P मिल गया हमें। राइट, सो हमने P कैसे कैलकुलेट किया, समीशन ऑफ Fy से। अभी हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम FBD निकालते हैं। FBD के लिए क्या करना है आपको, 3 पोर्शंस निकालने हैं। इसको नाम दे देते हैं A, B, B, C एंड C, D। अभी जो D पोर्शन है वो एक्सट्रीम फेस है और ए पोर्शन एक्सट्रीम फेस है। तो ए पे कितना लोड एक्ट कर रहा है, P, और P इज इक्वल्स टू कितना है, 75। तो यहाँ पे हम 75 मार्क कर लेते हैं पहले। अब ए बी को अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो यहाँ पे भी कितना मार्क करना पड़ेगा, 75। अब ये दोनों पोर्शन कैसे, अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी यहाँ पे कितना कैसा है, टेंसाइल। यानी हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू प्लस 75 किलो न्यूटन। डन। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड फेस इज डी, सबसे लास्ट फेस लेना है। यहाँ पे कितना है, 25। तो मार्क कर लेते हैं यहाँ पे 25। इसका अपोजिट कितना आएगा, 25, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। अगेन फोर्सेस आर अवे फ्रॉम ईच अदर, इसलिए कैसा हो गया, टेंसाइल। इसको हम लिख लेते हैं P2 इज इक्वल्स टू प्लस 25 किलो न्यूटन। सॉरी, दिस विल बी P3, राइट। दिस इज P1, P3, दिस विल बी P2। Now we don't know about direction of P2, so let us consider कि इसका डायरेक्शन कैसे है, अपवर्ड है। हम कंसिडर करते हैं कि इसका डायरेक्शन अपवर्ड है। दिस इज जस्ट एन अजम्पशन। अभी बी फेस 2 है यहाँ पे, एक ये बी फेस है और एक ये बी फेस है, और यहाँ पे जो बी फेस है वहाँ पे लोड कितना है, माइनस। अभी हम क्या करते हैं, ये 2 बी फेसेस है, राइट। ये 2 बी फेस पे समीशन करते हैं। तो ये बी फेस नीचे जा रहा है इसलिए माइनस 75, ये बी फेस पे ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस P2 इज इक्वल्स टू, ये दोनों की टोटल कितनी आनी चाहिए, जितना ये बी फेस पे, ये बी फेस पे कितना है, माइनस 100। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 100। सो P2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 100 प्लस 75, राइट। सो P2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 25 किलो न्यूटन। सो व्हाट दिस माइनस साइन इंडिकेट्स, minus sign indicates that this direction is wrong. Direction should be actually like this, and we can write down P2 is equals to 25 kilonewton. So here we will write down P2 is equals to minus 25. Why minus 25? Because in this case, since the direction is like this, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 25, और ये डायरेक्शन कैसी है, अभी कॉम्प्रेसिव है। कॉम्प्रेसिव होने के कारण हम यहाँ पे कैसे लेंगे, माइनस 25। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, सी फेस पे प्लस 50। अब प्लस 50 आता क्या देखते हैं हम, ये सी फेस पे 25 ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, ये सी फेस पे भी 25 ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस। दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, विच इज अपवर्ड। सो प्लस 50 इज इक्वल्स टू प्लस 50, यानी हमारा कैलकुलेशंस करेक्ट है। और इस ये फ्री बॉडी डायग्राम पे से हमें P1 प्लस 75, P2 माइनस 25 और P3 प्लस 25 मिल गया है। ठीक है, अभी हम आगे का सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है del L1, del L2 एंड del L3, या फिर हमें कैलकुलेट करना है del L. तो del L इज इक्वल्स टू P1 L1 A1 E प्लस P2 L2 A2 E प्लस P3 L3 A3 E. ओके, सो E कॉमन निकालेंगे हम. 1 अपॉन E कितना दिया है? 2 इंटू 10⁵. देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ P1? 75. रिमेंबर दिस इज इन किलो न्यूटन, सो कन्वर्टेड इनटू न्यूटन, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज वैल्यू ऑफ L1? 1000, डिवाइडेड बाय व्हाट इज वैल्यू ऑफ A1? सो A1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1225 प्लस E1 तो हमने ऑलरेडी ले लिया, राइट? व्हाट इज वैल्यू ऑफ P2? -25. तो इंस्टेड ऑफ प्लस हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे. सो -25 इंटू 10⁻³ टू कन्वर्ट इट इंटू न्यूटन. व्हाट अबाउट L2? L2 इज 2000, 2 मीटर, divided by what about area A2? It is 625. Then P3 is plus, therefore we will take here plus 25 into 10⁻³. What about area? Area is 400 into pi, so 400 pi, divided by what about, sorry, this here we want length. What about length? Length is 1000 and area 400 pi. So from this we will get value of del L is equals to, so we will get del L is equals to 0.0695 mm. Okay, and this value is in plus. Plus indicates that there is elongation, not the compression. So the result will be elongation by 0.0695 mm. In addition to that, the maximum stresses is also asked. So how to calculate these stresses now? So it is very simple. So let us calculate sigma 1. हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करना है. तो हम सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3. सिग्मा 1 मीन्स P1 अपॉन A1. वैल्यू ऑफ P कितनी है? 75. सो 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन एरिया कितना है? 111225. सो फ्रॉम दिस वी विल गेट सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू 19.48 न्यूटन पर mm². अब ये कैसा रहेगा? प्लस या माइनस? सो यहाँ पे प्लस है इसलिए दिस विल बी टेंसाइल. ओके, दिस इज टेंसाइल. सिमिलरली सिग्मा 2, सेम फॉर्मूला, P1 अपॉन P2 अपॉन A2. सो P2 इज माइनस, राइट? सो -25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय व्हाट अबाउट A2? A2 is 625. So therefore sigma 2 will be equals to -12.73 Newton per mm². What this minus sign indicate? Minus sign indicate that this value is 12.73 Newton per mm². माइनस साइन हटा दी और इसके सामने क्या लिख दिया? कॉम्प्रेशन. ठीक है, इसके सामने जैसे हमने टेंशन लिखा था, ये कैसे माइनस साइन हटा के हमने कॉम्प्रेशन लिख दिया. सिमिलरली P3 अपॉन A3. सो P3 इज 25 प्लस है, यानी टेंसाइल. ओके, और एरिया कितना दिया है हमें? P3 का 400 पाई. तो इस पे से हमें सिग्मा 3 मिल जाएगा. सिग्मा 3 कितना आता है? 19.89 न्यूटन पर mm², विच इज टेंसाइल इन नेचर. ओके, सो सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 कैलकुलेट कर लिया आपने. अभी इसमें से मैक्सिमम कौन सा है? 19.89, जो किस में डेवलप हुआ है? ये हॉलो ट्यूब में डेवलप हुआ है, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट total change in length and stresses induced in the bar due to the axial loading. Hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box.